क्या आप जानते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती है, जहाँ जाते ही अपने आप मन शांत हो जाता है, जहाँ आपकी सोच अपने आप बदलने लगती है और जहाँ आपको लगता है कि मैं कुछ और ही बन गया हूँ। ऐसी एक जगह आप सबों के घर में होती होंगी, जहाँ आप पूजा करते हैं। आपका पूरा परिवार पूजा करता है। सालों से पूजा होते आया, जब आप नहा धो के पूजा करने बैठते हैं, आप बिल्कुल बदले होते हैं। आप मन को शांत करते हैं। आप फ़ोकस करते हैं जो भी आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, आरती गानी है, चालीसा पढ़ना है, आप पूरा फ़ोकस करते हैं। आप बिल्कुल अच्छे बन जाते हैं। सारी बुरी भावनाएँ अपने अंदर से आप निकाल लेते हैं। और ऐसे कई जगह होते हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो, कोई मेडिटेशन सेंटर हो और भी कई जगह होते हैं। लेकिन सवाल सवाल ये है, क्या ये शक्ति जो है, ये सिर्फ़ उस जगह में है या आपके अंदर भी कहीं ये शक्ति छुपी हुई है? आप चाहें आप चाहे कहीं से भी आए हों, जैसे ही आप उस पवित्र वातावरण में कदम रखते हैं, एक अलग वाइब्रेशन आपको घेर लेती है। मान लीजिए अगर आप भक्ति मार्ग में हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो जैसे ही वो समय आपका आता है कि नहा धो के तैयार होके आप पूजा करने बैठना है, उस समय आपके अंदर वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। एक अलग ही वाइब्रेशन जैसे ही आप अपना जो आसन है वो ग्रहण किए पूजा करने के लिए, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। एक अलग ही वाइब्रेशन आपके चारों तरफ आपको घेर लेता है। और जैसे ही मंदिर में जाते हैं और हमारा मन झुक जाता है, वैसे ही यहाँ मन दुनिया से हटकर सीधे आप जिनका भी पूजा कर रहे हैं, अपने आप उसमें लग जाता है। बिल्कुल वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो आत्मा हैं, जो इस बॉडी में बैठते हैं, आपको फ़ोकस वहाँ पे करना है। ऐसा ना हो कि आप पूजा करने बैठे, आपने दिया जलाया, लेकिन आपने वो बाती वाला दिया जलाया। आप जो चैतन्य शक्ति इस बॉडी में बैठे हैं, आप खुद को तो जलाना भूल ही गए। वाइब्रेशन बदला, लेकिन अगर उस वाइब्रेशन को सारा दिन अपने साथ बनाए रखना है, तो आपको आत्मा रूपी दिया जलाना होगा, ना कि वो मिट्टी का दिया बाती वाला दिया। वैसे ही जो आप चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आप प्रेयर करते हैं, आपने किया, लेकिन क्या आपने अपने पिता परमात्मा के साथ में कनेक्शन जोड़ा? क्योंकि आप जो भी 20 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट जो भी आपने वहाँ बिताया, यहाँ आपको कनेक्शन जोड़ना था कि भगवान सारा दिन मेरे साथ रहो, तुम मेरे पिता हो। तुम मेरे साथ रहोगे तो सफलता मेरे साथ रहेगी। तो मन दुनिया से हटकर उस समय आपने पूजा पाठ में लगाया, लेकिन वहाँ से उठते ही सब कुछ चौपट हो जाता है। आप दुनियादारी में फँस जाते हैं और देह की दुनिया में आप उलझ के सारा दिन फिर शाम को आते हैं तो थके-हारे आप रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये सिर्फ़ जो भक्ति मार्ग में है वही नहीं, जो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, किसी भी मार्ग में चलते हैं, उन्होंने कुछ अपने प्रैक्टिस करने का समय निर्धारित किया हुआ है। उस समय ही सिर्फ़ वो अपने वाइब्रेशन पे, अपनी ऊर्जा पे, अपने विचारों पे काम करते हैं। उसके बाद तो सारा दिन वो सोए ही रहते हैं। जबकि सारा दिन हमें होश में रहना है, सारा दिन हमें जाग के रखना है। क्योंकि असली बात है, वो स्थिति आप अपने साथ वापस जब आप दुनिया में जाते हैं, तो ले जा पाते हैं या आप नहीं ले जा पाते हैं। मान लीजिए आप घर में गृहिणी हैं, आपने पूजा-पाठ किया, उसमें मन बिल्कुल शांत था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही अगले पल आप दुनिया में आए, आपका अपने सास से झगड़ा हो गया, आपका अपने बच्चों से खटपट हो गया, आपका अपने पड़ोसी से अनबन हो गया। आपको वो स्थिति लेकर के वहाँ से उठना था।
भले आप मेडिटेशन करने बैठे हों, पूजा पाठ करने बैठे हों, वो जो उस समय आपने मन को शांत किया था, बस उसी शांत स्वरूप स्थिति में आपको उठना था। देखिए, आज हर इंसान शांति ढूँढ रहा है, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ बाहर खोजा, खुद को नहीं खोजा हमने। तो हमारा जो ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पावरफुल लेसन है कि मैं कौन हूँ। जब आप पूरे दिन चलते-फिरते काम करते हुए बस ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो धीरे-धीरे आपका जो सोच है, वो बदलने लगता है। आप कभी भी किसी रोल में या अपने नाम में नहीं फँसेंगे। आप अपने स्वरूप, अपने जागृत स्वरूप में रह के उस कर्म में, उस व्यवहार में आएँगे। आपका रिएक्शन बदल जाएगा और आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदलने लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मैं सही हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है और यही 2 बातें हमारे रिश्ते, हमारी शांति सब खराब कर देती है। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं सही हूँ, तो सामने वाला अपने आप गलत हो जाता है। वो गलत हो या ना हो, आपकी नज़रों में वो गलत हो जाता है। और जब आप कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, तो धीरे-धीरे आप इंसानों को भी नापसंद करने लगते हैं। लेकिन अगर आप आत्मा की स्मृति में आ जाएँ, अगर आपको ये पक्का पता हो कि मैं कौन हूँ, अगर आप सारा दिन इसी स्मृति में हो कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तब तब जब आप बर्ताव करेंगे, जब आप दुनिया में आएँगे तो क्या होगा? ना कोई सही, ना कोई गलत, ना पसंद, ना नापसंद, बस एक ही भावना, सब आत्माएँ हैं, सब अपने हैं, सब उसी पिता की संतान हैं। मैं भी इस बॉडी में बैठा हूँ, लेकिन हूँ तो उसी परम आत्मा का बच्चा। सामने वाला जिसके विचारों को मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वो भी तो उसी पिता की संतान है। हम दोनों आत्माएँ भाई-भाई हैं और यही है इनर पीस का असली सीक्रेट। अब ज़रा अब आप ज़रा 1 सेकंड के लिए आँख बंद करके सोचिए कि आप ये जो बॉडी दिख रहा है, आप ये बॉडी नहीं हैं। आप एक चमकती हुई रोशनी हैं, इस बॉडी में आप बैठे हैं, इस बॉडी को आप ही चला रहे हैं और आप उड़ते हुए इस दुनिया से ऊपर। महसूस कीजिए आप इस बॉडी में यहाँ बैठे हैं और बस कुछ देर में इस देह में आग लग गया और ये बॉडी भस्म हो गया। आप आत्मा, जगमगाती आत्मा यहाँ बैठे हैं और ये बॉडी राख बनकर भरभरा के नीचे गिर गया और आप आत्मा सीधा इस दुनिया से ऊपर सीधे एक शांत प्रकाश से भरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ शांति है, जहां सिर्फ सुकून है, जहां आपका अपना असली घर है। यही है परम धाम, आपका अपना स्वीट होम। अब सोचिए, अगर आपको अगर आपको अपने घर का असली रास्ता नहीं पता हो, तो आप वहां जल्दी कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह अगर आपने अभी से आत्मा और परम धाम का अभ्यास नहीं किया, तो वो जो अंतिम समय आएगा जब आपको इस बॉडी को छोड़ के अब जाना है, तो क्या आप इसे छोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपका मन भटक जाएगा, आपका मन परेशान हो जाएगा, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर अभ्यास है, तो 1 सेकंड में सीधे घर पहुंच जाएंगे। अगर आपको अभ्यास है, हर दिन आपने अभ्यास किया है कि दिन में किसी न किसी समय आप बैठ के इस देह से अलग हो जाएं और इस देह से ऊपर उठकर अपने घर पहुंच जाएं। बस हर दिन एक बार अभ्यास करना है। बस वो एक बार का अभ्यास उस समय सही मायने में काम आएगा। तो
धीरे धीरे आप सिर्फ इंसान नहीं रहते। अगर इसका अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया तो आप बन जाते हैं एक फरिश्ता, जिसके पास ना तो कोई बोझ है, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, बस हल्कापन, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल शांत और बिल्कुल प्यारा। खुद का प्यारा, सबका प्यारा, भगवान का प्यारा। तो आज से आप सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। दिन में 5 बार जब भी पानी पिए या मोबाइल उठाएं, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी से आप इसे जोड़ ले जो आप बार बार दिन में करते हैं। बस 5 सेकंड के लिए रुकें और खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को इस देह में महसूस करते हुए कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ और मेरा घर परम धाम है। बस इतना सा अभ्यास और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको याद रखना है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आप हैं, आपका अपना स्वरूप है, आप शांत स्वरूप आत्मा है। बस दिक्कत है कि आप अपने अंदर अपने पास वापस नहीं लौट रहे हैं। आप देह और देह की दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ शांति आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये जो शांति है, सुख है, पवित्रता है, आनंद है, ये आपकी अपनी पहचान है। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं, जब आप खुद को इस बॉडी में महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया, आपके आसपास की दुनिया खुद ही बदलने लगती है। तो आज से ही इस अभ्यास को पक्के से करें, ताकि इस अभ्यास में आप पक्के हो जाएं। जब वो अंतिम समय आए तो आपको कोई दुख नहीं। जैसे आप अपने कपड़े को बदलते हैं हर दिन, वैसे ही इस देह को छोड़ के, सीधा इस देह को छोड़ के निकल जाएं। कोई तर्पण नहीं, कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल शांति से, क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।